खबरें ताबड़तोड़ पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल द स्मार्ट डिसीजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। आइए शुरुआत करते हैं खबरें ताबड़तोड़। नोएडा में ट्विन टावर के ट्रायल ब्लास्ट का काम हुआ पूरा। 14वें फ्लोर पर किया गया ट्रायल ब्लास्ट। 22 मई को धराशायी होगा ट्विन टावर। गाजीपुर में माफिया मुख्तार के परिवार की संपत्ति पर एक्शन। महुआ बाग इलाके में मुख्तार की मां की 3 करोड़ 25 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। गोरखपुर हमले के आरोपी पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। आरोपी मुर्तजा पर यूएपीए के तहत होगी कार्रवाई। मुर्तजा की कस्टडी रिमांड बढ़वाएगी यूपी एटीएस। मुर्तजा को सत्यापन के लिए कुछ जगहों पर ले जाया जा सकता है। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा की कल गोरखपुर कोर्ट में पेशी। कल मुर्तजा को कोर्ट में पेश करेगी एटीएस। अदालत में मुर्तजा की रिमांड बढ़ाने की अपील करेगी एटीएस। राहुल गांधी के सीएम बनाने के ऑफर पर बसपा सुप्रीमो मायावती का पलटवार। कहा, राहुल का बयान गलत, ऑफर वाले बयान में सच्चाई नहीं। बिखरे घर को कांग्रेस खुद नहीं संभाल पा रही। यह बयान उनकी जातिवादी सोच का प्रतीक। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलक। सीएम योगी ने की जन आरोग्य मेले के नए चरण की आज से शुरुआत। गोरखपुर में बच्ची को दवा पिलाकर अभियान का आगाज किया। हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एक ही जगह जांच से लेकर दवा की होगी व्यवस्था। हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान सीएम धामी ने भूपतवाला में बनाए गए आश्रम का किया उद्घाटन। राम में हुई अयोध्या। 2 साल बाद राम जन्मोत्सव पर भव्य कार्यक्रम। भगवान रामलला को दूध और इत्र से स्नान के बाद 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। रामलला की उतारी गई आरती। रामनवमी पर सीएम योगी ने की भगवान राम की पूजा। गोरखपुर में रामलला को झूला झुलाते देखे मुख्यमंत्री। रामनवमी पर रामनगरी में शानदार जश्न। अयोध्या में सुबह से ही जश्न मना रहे हैं लोग। देश दुनिया भर में लोग कर रहे हैं रामलला के लाइव दर्शन। रामनवमी पर गोरखपुर में सीएम योगी ने किया कन्या पूजन। कन्याओं के सीएम ने धोए पैर, उन्हें तिलक भी लगाया। कन्याओं के पैर पखारने के बाद सीएम योगी ने कन्याओं को अपने हाथों से परोसा भोजन। मुख्यमंत्री एक एक कन्या के पास गए और उन्हें थाली में भोजन दिया। कन्या पूजन के दौरान सीएम योगी ने कन्याओं की उतारी आरती। विधि विधान से की पूजा अर्चना। गोरखपुर में रामनवमी पर सीएम योगी ने कन्या पूजन के बाद बच्ची के साथ सेल्फी भी ली। इस दौरान सीएम ने कन्या पूजन में आई बच्चियों से की मुलाकात। रामनवमी पर सीएम धामी ने किया कन्या पूजन। देहरादून सीएम आवास पर कन्याओं को कराया भोज। पत्नी गीता धामी भी रही मौजूद। गोरक्षनाथ मंदिर में अष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया हवन पूजन। विधि विधान से किया धार्मिक अनुष्ठान। रामनवमी पर बिजनौर के ऐतिहासिक काली माता के मंदिर में भक्तों ने टेका माथा। पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। औरैया जिले की मंगला काली आरती में सुबह से ही भक्तों का लगा तांता। रामनवमी के मौके पर भक्तों ने किए मां के दर्शन और पूजन। मिर्जापुर में रामनवमी पर लोगों ने किया आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के दर्शन। मां की पूजा अर्चना कर भक्तों ने मांगे मनोकामना। रायबरेली में रामनवमी पर विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य भक्तजनों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में लोगों ने जगह जगह की पुष्प वर्षा। कृष्ण की नगरी मथुरा में भी जगह जगह मनाया गया रामनवमी का उत्सव। श्री द्वारिकाधीश मंदिर में ठाकुर जी का अभिषेक किया। राम जी मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। महादेव की नगरी वाराणसी में रामनवमी पर मुस्लिम महिलाओं ने राम की आरती उतारकर सांप्रदायिक एकता का दिया संदेश। विश्व शांति के लिए मुस्लिम महिलाओं ने की प्रार्थना।
18+ वाले लोगों को लगने लगी बूस्टर डोज। प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लग रही वैक्सीन। दूसरी डोज के 9 महीने बाद ही लग सकती है बूस्टर डोज। देश भर में पिछले 24 घंटों में 1054 नए कोरोना के केस दर्ज। 29 लोगों ने जान गंवाई। 1258 लोग डिस्चार्ज हुए। महामारी की शुरुआत से अब तक 4,30,35,271 लोग संक्रमित हुए। मुरादाबाद में ओवैसी की पार्टी के नेता ने सीएम से लगाई न्याय की गुहार। इंसाफ न मिलने पर धर्म परिवर्तन की कही बात। पिता और रिश्तेदारों पर फर्जी केस में फंसाने का आरोप। गाजियाबाद में एक पेट्रोल पंप पर हुई गुंडाई। जल्दी पेट्रोल नहीं डालने पर हुए विवाद में पंप कर्मियों ने कार सवार युवक को लाठी डंडों और बेल्ट से बुरी तरीके से पीटा। लखनऊ में दबंगों ने गरीब की सब्जी की दुकान उजाड़ी। सोशल मीडिया पर दुकान तोड़ने का वीडियो हुआ वायरल। गोमतीनगर एक्सटेंशन इलाके की घटना। मऊ में पैसे के लेन देन को लेकर चचेरे भाई ने बहन की हत्या की। चचेरे भाई ने बहन के शव को नदी के किनारे पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। अधजले शव को बरामद कर पुलिस जांच में जुटी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है। बस्ती सिद्धार्थनगर विधान परिषद चुनाव रद्द करने की मांग की है। सपा ने बसपा पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बस्ती सिद्धार्थनगर विधान परिषद चुनाव रद्द करने की मांग चुनाव आयोग से की है। और यहां पर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर धांधली का आरोप लगाया है। और अनुभव मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, लगातार समाजवादी पार्टी कई जगहों पर धांधली के आरोप लगा रही है, लेकिन अगर इस सीट की अगर बात करें तो यहां पर क्या कुछ आरोप लगाए गए समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, बिल्कुल कल जिस तरीके से 27 स्थानीय निकाय प्राधिकार के 29 सीटों पर चुनाव हुए तो 32 सिद्धार्थनगर की भी सीट उसमें थी और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से जो चिट्ठी भेजी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, उसमें साफ तौर से ये लिखा है कि वहां पर बूथ कैप्चरिंग की बीजेपी के लोगों ने और कई जगह फर्जी मतदाताओं से जबरन मतदान कराया। इसीलिए इसे आधार बनाकर वहां पुनः मतदान कराया जाए, यानी वहां पर जो चुनाव हुआ उसे रद्द किया जाए और दोबारा चुनाव की तारीख घोषित की जाए, फिर इलेक्शन कराया जाए। लेकिन देखिए, क्योंकि बस्ती सिद्धार्थनगर की सीट ऐसी जिस पर हमने एसपी गंगा ने बार बार बताया कि वहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार संतोष यादव सनी है जो टीम अखिलेश के मेंबर है और चुनाव के दौरान भी लगातार इस तरह की बातें वहां देखने को मिली, क्योंकि बीजेपी ने वहां पर उम्मीदवार बनाया था भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यदुवंश को। तो कहीं ना कहीं ये टशन हमें शुरू से ही दिख रही है। जब से इलेक्शन की तारीख अनाउंस हुई थी तब से कुछ न कुछ बस्ती सिद्धार्थनगर को लेकर सपा बार बार कुछ न कुछ आरोप बीजेपी पर लगा रही। अब अगर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो उन्होंने कुछ चीजें भी लिखी हैं, कई जगहों का उदाहरण दिया है। ये चुनाव आयोग अपने तरीके से, क्योंकि हर जगह पर प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर गए हुए थे और ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर ही चुनाव आयोग कोई फैसला लेता है। लेकिन इतना जरूर तय है कि बस्ती की सीट पर हम बार बार कह रहे हैं कि हमें उस तरीके से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ते नहीं दिखे जिसके लिए खुद समाजवादी पार्टी जानी जाती है। यानी वहां पर उस तरीके से न कार्यकर्ता दिखा न पार्टी के बड़े नेता ही दिखे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुभव। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे खबर ताबड़तोड़ का। आगरा में पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। बदमाश नीरज और राजेंद्र पर चौकीदार की हत्या करने का आरोप। थाना एतमादपुर के बुढ़िया के ताल के पास हुई घटना। एनकाउंटर के दौरान दोनों शातिरों के पैर में गोली लगी। इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। उनके कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा, कैश और चोरी की ज्वेलरी बरामद की। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों से मुठभेड़। 15,000 का इनामी बदमाश को लगी गोली। घायल बदमाश पर आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और संदिग्ध बाइक बरामद। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर जंगल के रास्ते भागा। घंटों तक जंगल में कॉम्बिंग अभियान के बाद भी नहीं मिला बदमाश। वहीं पकड़े गए बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और संदिग्ध बाइक बरामद। कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग। एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। पकड़े गए बदमाश पर 23 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज। बदमाश के पास से अवैध तमंचा, 5 कारतूस, एक बाइक बरामद। 12 मुकदमों में फरार चल रहा था शातिर अपराधी।
गोंडा के नवाबगंज पुलिस को मुठभेड़ में मिली बड़ी कामयाबी। गोंडा की नवाबगंज पुलिस को मुठभेड़ में मिली बड़ी कामयाबी। 25,000 के इनामी गौ तस्कर को किया गिरफ्तार। रोकने पर बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस की गाड़ी के टूटे शीशे, आरोपी के पास से 6 गौवंश और हथियार बरामद। लखीमपुर खीरी में सुपारी किलर पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार। छंगवा पुरवा गांव में 26 साल के युवक की गोली मारकर की थी हत्या। कानपुर देहात में तमंचे के बल पर सराफा व्यापारी से लाखों की लूट। 2 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना, मोबाइल और 5,000 कैश लूटकर बदमाश हुए फरार। पुलिस के आला अधिकारी बदमाशों की धरपकड़ में जुटे। वैष्णो देवी हेली सेवा बुकिंग के नाम पर साइबर ठगों ने देहरादून के एक व्यक्ति ने 9 लाख रुपए ठगे। शिकायत के बाद साइबर सेल ने गिरोह के 2 ठगों को गिरफ्तार किया। बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र के बड़हर कला के पास मंदिर के पास से गाड़ी लूटने और छिनैती करने वाले 2 संदिग्ध आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल। रायबरेली में गैंगस्टर कोमल जायसवाल की अवैध संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया। लगभग 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति को किया गया कुर्क। मेरठ शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी को डर है कि कहीं उनके घर पर बाबा का बुलडोजर ना चल जाए। ये बात उन्होंने एमएलसी चुनाव की वोटिंग के दौरान कही। उत्तराखंड में भी अतिक्रमण के खिलाफ शुरू हुआ महाअभियान। किच्चा में तालाब की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। अवैध रूप से बनाए गए मकान पर बुलडोजर चला। खटीमा में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। खटीमा वन रेंज में किए गए पक्के अतिक्रमण को वन विभाग की टीम ने तोड़ा। दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। सोनभद्र में चला अवैध खनन पर योगी का बुलडोजर। 10 दिन के अंदर जिले में अवैध खनन पर योगी सरकार की दूसरी बड़ी कार्रवाई। जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी टीके शिंबू के निलंबन के बाद योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने साइकिल सवार किशोर को रौंदा। साइकिल सवार किशोर की मौके पर हुई मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क किया जाम। प्रशासन ने शांत कराया परिजनों को। मेरठ में भीषण सड़क हादसा। मोटरसाइकिल से टकराने के बाद खाई में पलटी कार। 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत से कोहराम मचा। बागपत के रहने वाले थे मृतक। लक्सर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। कुड़ी भगवानपुर के पास की घटना। मृतक की अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त। पुलिस आसपास के ग्रामीणों से पहचान कराने में जुटी। हमीरपुर में खेत में लगी 5 बीघा पकी फसल में आग। लाखों की फसल जलकर राख हुई। ग्रामीणों की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। जालौन में अनियंत्रित डंपर ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से मारी जोरदार टक्कर। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 30 लोगों में कई घायल। राहगीरों ने सभी घायलों को पहुंचाया अस्पताल। 8 लोगों की हालत गंभीर। फिरोजाबाद में परचून का सामान ले जा रही डीसीएम में लगी भयंकर आग। चालक परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। गाड़ी में रखा परचून का सामान जलकर राख हुआ। थाना नारखी क्षेत्र की गूंज की घटना। बड़कोट में आंधी की वजह से अफरा तफरी। तेज हवा के झोंकों में उखड़ गए कई पेड़। लोगों के घरों के छत पर रखे टीन शेड तक उड़ गए। किसानों के खेतों में लगे पॉली हाउस भी आंधी तूफान से बच नहीं पाए। पॉली हाउस को भी नुकसान पहुंचा। कौशाम्बी के सरातू तहसील के झंडापुरा गांव के बाहर खेत में लगी आग। 20 से 25 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर हुई राख। ग्रामीणों की आग पर काबू पाने की कोशिश नाकाम। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। किसानों की खड़ी फसल जलकर हुई राख। अमरोहा में गेहूं के खेत में लगी भयंकर आग। 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। अज्ञात कारणों के चलते आग से पीड़ित किसान का रो रो कर बुरा हाल। सुल्तानपुर के जिला अस्पताल के बगल में बने उपकरण रूम के कमरे में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मौजूद कर्मियों ने फायर सेफ्टी सिलेंडर से आग को बुझाने का किया प्रयास। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। वाराणसी में एबीपी गंगा की खबर का असर। अपार्टमेंट में आग लगने के मामले में 2 बिल्डरों पर दर्ज हुई एफआईआर। लापरवाही बरतने पर दर्ज हुआ केस। बुलंदशहर में कुट्टू का आटा खाने के बाद 14 लोगों की बिगड़ी तबीयत। 2 लोगों की हालत नाजुक। फूड पॉइजनिंग के चलते सभी लोग अस्पताल में भर्ती।
जालौन में अनियंत्रित होकर खाई में पलटा ऑटो, 1 दर्जन सवारियां हुई घायल। राहगीरों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पहुंचाया गया। सीतापुर के थाना कोतवाली देहात की पिकअप में सवार एक होमगार्ड की मौत। उलजापुर क्षेत्र के पास दूध से लदी पिकअप को तेल से भरे टैंकर ने मारी जोरदार टक्कर। 3 अन्य होमगार्ड सहित एक अन्य सवारी भी घायल। विकासनगर में 200 मीटर गहरी खाई में गिरा बाइक सवार युवक को रेस्क्यू कर खाई से निकाला गया बाहर। तेज रफ्तार बताया जा रहा हादसे का कारण। झांसी की तहसील मऊरानीपुर देवरी बांध में नहाने गए 2 बालक शिवम और ऋतिक डूबे। गोताखोरों ने दोनों शवों को निकाला। गोरखपुर में लोगों के बीच सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। दूर दूर से पहुंचे फरियादियों की समस्या सुनी। अधिकारियों को दिए समस्याओं के समाधान के निर्देश। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन अपने डॉगी गुल्लू के साथ नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गुल्लू के साथ सीएम ने बिताया कुछ समय। लखनऊ में आज शाम को भगवा यात्रा का आयोजन। रामनवमी पर आज शाम 4 बजे भगवा यात्रा निकली। भगवा यात्रा के आयोजन में सीएम योगी भी शामिल। यूपी भाजपा संगठन ने बनाई नई रणनीति। कल से विभागीय योजनाओं की जानकारी सिलसिलेवार बताएंगे मंत्री। भाजपा मुख्यालय पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। गर्मी बढ़ते ही होने लगी जंगलों में आग लगने की घटनाओं में इजाफा। बड़कोट, चमोली, रानीखेत के जंगलों में लगी आग। चारों तरफ धुआं ही धुआं छाया। पहाड़ पर भी कुदरत का पारा हाई। अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ते में भीषण गर्मी। अगले कुछ रोज में और चढ़ेगा पारा। 12 अप्रैल के बाद कुछ राहत की उम्मीद। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में और बढ़ेगा गर्मी का सितम। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया जारी। अभी भी सामान्य से 5 से 7 डिग्री ऊपर चल रहा तापमान। 12 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश के आसार नहीं। उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चाएं तेज। प्रदेश अध्यक्ष के लिए फिर से गणेश गोदियाल तो नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य के नाम की चर्चा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। कोरोना से प्रभावित हुए पर्यटन उद्योग को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश। आईआईटी रुड़की में 3 दिन की 62वीं सालाना लेबर इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस का आयोजन। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव कल करेंगे उद्घाटन। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने इजाद की सीमेंट मुक्त पेपर ब्लॉक और वॉल्टाइल्स। वैज्ञानिक प्रसेनजित मंडल की टीम ने तेल दूध के वेस्ट पैकेट से ब्लॉक और टाइल्स बनाई। चमोली में रुद्रनाथ मंदिर के कपाट से छेड़छाड़। टूटे मिले रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। मंदिर की धर्मशालाओं में भी तोड़फोड़। शीतकालीन के दौरान बंद है रुद्रनाथ मंदिर। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीदारी जारी। खटीमा में 54 गेहूं क्रय केंद्र खोले गए। राज्य सरकार ने इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए किया घोषित, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने बोनस घोषित नहीं किया। पौड़ी में इन दिनों गुलदार का आतंक। रिहायशी इलाकों में देखा गया एक गुलदार। वन विभाग को आशंका ये वही मादा गुलदार जिसे काफी समय से इस इलाके में देखा जा रहा। पाकिस्तान में गिरी इमरान सरकार। आधी रात को अविश्वास प्रस्ताव हारे इमरान खान। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 174 वोट। शहबाज शरीफ बनेंगे पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री। सोमवार को होगा अगले प्रधानमंत्री का चुनाव। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के हैं छोटे भाई। आईपीएल 15 का 20वां मुकाबला आज राजस्थान रॉयल्स लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगी टक्कर। डबल डेकर का दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आईपीएल 2022 के 18वें मैच में 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया। बैंगलोर ने इस मैच में मुंबई को 7 विकेट से दी मात। पॉइंट्स टेबल में आरसीबी तीसरे नंबर पर पहुंची। बेंगलोर ने मुंबई के 152 रन के लक्ष्य को 9 गेंदें बाकी रहते हुए हासिल किया। बेंगलोर की 4 मैचों में ये तीसरी जीत। वहीं मुंबई इस सीजन में अब तक एक भी जीत नहीं दर्ज कर पाई।
आईपीएल 2022 के 17वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। इस सीजन में हैदराबाद की 3 मैचों में पहली जीत, वहीं पहली बार लगातार 4 मैच हारी सीएसके। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर बनाए 154 रन। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद ने 17.4 ओवर में 2 विकेट पर 155 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। मलाइका अरोड़ा एक्सीडेंट के बाद धीरे धीरे हो रही है ठीक। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मलाइका अपने घर पर ही कर रही हैं आराम। हालांकि इस मुश्किल वक्त में बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर रख रहे हैं उनका ख्याल। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी टॉक ऑफ द टाउन है। कपल 14 अप्रैल को शादी के बंधन में बंध जाएंगे। रणबीर कपूर शादी से पहले और बाद के कामों को जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं। इस बार के ऑस्कर अवार्ड में कॉमेडियन होस्ट क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने वाले एक्टर विल स्मिथ की परेशानी थमने का नहीं ले रही नाम। अभी ये थप्पड़ मारने वाला विवाद शांत भी नहीं हुआ कि एकेडमी अवार्ड्स ने विल स्मिथ को ऑस्कर समारोह में शामिल होने से कर दिया बैन। शादी की 11वीं सालगिरह मना रहा बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी ने एक इमोशनल पोस्ट लिखा है। पुराने दिनों को याद करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि एक ऐसा भी वक्त था जब उनकी लाइफ में उनके पास शगुन के पैसों से ही उन्होंने अपनी शादी के रिसेप्शन का भुगतान किया था।